राम जय जय राम। एक दो छोटी मोटी मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूँ। एक तो जो यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है यह सुबह 8 बजे से 10 बजे और रात्रि को भी 8 बजे से 10 बजे तक लोकल टीवी चैनल पर दिखाई जा रही है। जो लोग यहाँ आने में असमर्थ हैं या किसी कारण से नहीं आ सकते वो लोग अपने घर पे देख सकते हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे और रात को भी 8 बजे से 10 बजे। दूसरा, कुछ माताएं बहनें यहाँ बच्चों को दूध पिलाने का या बिस्कुट खिलाने के प्रयास करते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि इससे थोड़ा अशुद्धता रहती है तो कृपया बाहर 4 दीवारी के अंदर जगह बनी हुई है, वहाँ कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं, वहाँ बैठ के आराम से जो है अपने बच्चों को दूध पिलाएं या बिस्कुट खिलाएं। उसके साथ साथ कभी जब बीच में बच्चा रोने लग जाता है तो हम यहाँ प्रयास करते हैं कि उसको चुप कराने का। तो मेरा निवेदन है कि उससे कथा में व्यवधान आता है तो कृपया बच्चे को बाहर जाके चुप करा लें, तो बाकी सब लोगों को ढंग से कथा सुनने का अवसर मिलेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। अब मैं परम पूज्य गुरु जी से निवेदन करूँगा कि वे कथा प्रारंभ कर हमें कथा का रसपान कराएं। प्रणाम। यत्सत्त्वादम्रशेव भाति सकलम्। सकलं सकलं
रजौ यथा हेर्भ्रमा यत् पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोदे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तम् अशेषकारुणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। श्रद्धेय पूज्यवर गुरुवर प्रधान श्रोता उपस्थित विद्वद्वरेण्य विद्वान सज्जन भक्त सत्संग प्रेमी सज्जनों माताओं और बहनों, कथा में एक परामर्श मिला था कि कथा को कथानक के रूप में यदि कहो तो सरल रहेगा, समझ में नहीं आती, कुछ कठिन भाषा में। मेरा निवेदन संक्षेप मेरी तरफ से ये करूं इस संदर्भ में। एक तो मैं पूछना चाहता हूं, बोलो कथा किस किस के समझ में नहीं आ रही, जरा सा हाथ खड़ा कर दो। पहले चल रही है उसी तरह से, मतलब आप जो है कृपा करें। श्री राम, धन्यवाद। क्योंकि ये आज मैं कथा का स्वरूप बता रहा हूं, बिना स्केच मैप के। बहुत बड़ा सीधा सीधा जब तक नहीं कहा जाए तो उसके भीतर की बात का पता नहीं लगता। बाहर का एक बार सीमा रेखाओं में इसमें है क्या, बाहर से स्वरूप देखकर चलेंगे। वैसे अंतःकरण का भी नियम यह है, व्यवहार का भी यह है, भौतिक का भी यह है। तीनों दृष्टियों से ये एक, और गोस्वामी जी ने जिस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, जिस तरीके से वर्णन करते हैं, वो भी क्रम यही है। एक उदाहरण के लिए जरा सा मैं सभी कथानक मानस से ही से बता रहा हूं कि राम और लक्ष्मण सीतान्वेषण तत्पर वहां चल रहे हैं। तो जहां से प्रसंग चला, जहां विराम किया, विराम करने के बाद कहीं न लौटे ने आसपास देखा, जो संकेत पंपापुर में, पंपासर में भिलिनी ने दिया, वहां से जो ही आगे चलने लगे तो गोस्वामी जी ने चले नहीं कहा, कहते हैं आगे चले, पीछे नहीं चले, वापस लौटे नहीं।
आपको दिशा नहीं बदली, जहां चल रहे थे दिशा वही है। आगे शब्द को आगे चले तो बोले पहले चले थे, विराम किया, अब दोबारा चले तो बहुरे आगे चले बहुरे रघुराया। अब कहां चले? बोले रेशमों का पर्वत नियराया। अब बताओ, चलने पर सबसे पहले दूर से सबसे ऊंची और भारी बड़ी चीज क्या दिखाई देगी? पूरा ऋष्यमुख पर्वत दिखाई दिया। आगे चले बहुरुग्राया, सुग्रीव के पास चले, किसी के पास नहीं, तो सामने पर्वत है एक, सबसे पहले जो दिखाई देता है वो पर्वत है। सबसे पहले स्थूल रूप से एक बड़ा स्थल दिखता है, ऋष्यमुख पर्वत निकट आ रहा है। चले जा रहे हैं राम और लक्ष्मण, और निकट कौन आ रहा है? पर्वत। आगे चले बहुरे रघुराया और रेशमुख पर्वत नियराया। जो चीज सामने दिखाई दे। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने आते ही सबसे पहले दूर से देखा ना, तो जो कुछ जैसे दिखाई देते हैं वैसे बोलते जाते हैं, जो तो दर्शन होते हैं उसको वैसे वैसे यथावत करते जाते हैं। पूछना था, बताते समय वो कहते हैं जो चीज आपको पता है वही वो यदि लौटाने लगे, वही आपको बताने लगे, तो आप सुनते सुनते बोर हो जाओगे। तो यार ये तो पता है, हमें ये पता है, ये क्या बता रहे हैं, क्यों समय खराब कर रहे हैं आप अपना? हम जो पूछना चाहते हैं वो बताओ। कि तो सीधा ही तड़ाक से कह देते हैं, हाँ भाई तुम ये बताओ सीधा, नहीं तो समय खराब मत करो। और नहीं, जो चीज दिख रही है उसका पहले भी इतना तो हमको पता है। क्या कहते हैं हनुमान जी, क्या कहते हैं? को तुम श्यामल, कौन हो तुम? प्रश्न किया, लेकिन वो कहते हैं दिखते नहीं क्या कौन है? आज कौन है, कुंटा बजाए कौन है? बोले आदमी है। अरे जानवर होता तो पता लग जाता, टक्कर मारता, घंटी नहीं बजाती। आपके घर की घंटी बजती है, अंदर से पूछता है कौन है? बोले आदमी है। क्या सोचेगा भीतर वाला कि बोल तो आवाज तो आदमी की लग रही है, लेकिन बुद्धि से को तुम, कौन हो तुम? लेकिन कौन हो का मतलब क्या है कि मैं जितना जानता हूं, देख रहा हूं, पहले बता रहा हूं। श्यामल गौर शरीरा, एक सांवला है एक काला है, बताना मैं दोनों को भी देख रहा हूं। रंग दिख गया तुम्हारा? मैं बता दूं, को तुम श्यामल गौर शरीरा। फिर क्या पूछना है? बोले अगली बात मत बताना कि हम क्षत्रिय हैं। बोले क्षत्रिय रूप, क्षत्रिय का रूप भी है, परिचय देने की बात नहीं, पता लगता है। जैसे हनुमान जी को देख के तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो, बटुक हो, वो कहते हैं आप भी क्षत्रिय हो। पहले जातियों के कोडलेस भी होते थे, कोड भी, ड्रेस कोड होता है जैसे, ऐसे सबके ही होते थे। अब नहीं है, तो अब सारा मामला गपड़चोथ ही है, पहचान में नहीं आता कौन क्या है। नहीं तो सामने देख करके वेश कोई भी हो, हर चीज को पहचान जाते थे। अरे बिना शिले वस्त्र पहने हुए अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही कोई मिल जाता है तो यज्ञोपीत देख कर पता लगता था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है। और तो
बताए पता नहीं लगे, पूछ लो तो ऐसे लगा मेरे चुनटी बोड़ दी के जाती हो। बोले क्यों? वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाएं जो समाज की थी बड़ी, इसी को व्यवस्था कहते थे समाज की। परशुराम जी दिखाई दिए तो परशुराम जी के वेश कैसा था? धनुष बाण फरसा और ऐसे सब लिए हुए, दूर से तो वही दिखाई दिए। लक्ष्मण जी बोलने लगे, थोड़ी देर में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, कहो भृगुसुत मुझे, अच्छा आप ब्राह्मण हैं? कितनी देर के बाद ऐसे कैसे पता लगा? बोले भृगुसुत मुझे जनेऊ बिलो की। अब जनेऊ दिखाई दे दी ना आपकी, तो पता लगा क्या? तो जनेऊ क्या राम जी के नहीं है? राम जी के क्षत्रियों की जनेऊ अलग है, ब्राह्मणों की जनेऊ अलग है, वैश्यों की जनेऊ अलग है। ये कलयुग में सब होने के बाद में वेद ने आज्ञा दे दी कि तुम जनेऊ तो पहनो, एक सी पहनो, छोटे मोटे का मत रखो, चाहे जनेऊ तो रखो, पहचान बने। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप और फिरहु बनवीरा। जंगल में फिर रहे हो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि तुम वीर नहीं हो। कमजोर दिल के होते तो इस जंगल में नहीं आते, इस जंगल में नहीं आते। क्यों? यहां तो बड़े बड़े नहीं आते हैं। जहां से आप निकल रहे हो इस रास्ते से बिना वीर कोई निकल नहीं सकता। क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। इतने में ऊपर का नजदीक और आ गए तो पैरों पर नजर पड़ गई। जैसे जैसे निकट आते जा रहे हैं ना, पहले रंग दिखाई दिया, फिर धनुष बाण दिखाई दिए, उसके बाद और नजदीक आए, और नजदीक आए, पैर दिखाई दिए। ओह पैर! वीर तो है, जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन बात तो विचित्र लग रही है। कठिन भूमि, ये तो कंकड़ीली पथरीली बड़ी ऐसी जगह है। मैं तो गया, दिन छिप गया था इसलिए वहां दिखाई कुछ कम दे रहा था, तो मैं नदी पार करने की भी साहस नहीं किया ना भैया। पैरों में इतने वो लग जाएंगे, कंकड़ और पत्थर ऐसा है कि यहाँ से तो जूती से फिसलने का और नंगे पैर में छाले पड़ने का डर है, दोनों ही बातें। और फिर भी ऋषिमुख पर्वत के पास वहीं दूर से देख के यहाँ प्रणाम कर लिया। वो कहते हैं कठिन भूमि, और सीधी चढ़ाई है, आगे दिखाई दीवार के पर चढ़ जाओ या उस पर चढ़ जाओ, नजदीक आने पर ही दिखाई देता है। पंपासर से जब निकलते हैं तो कठिन भूमि कोमल पदगामी। भूमि तो कठिन है, लेकिन आपके चरण बड़े कोमल लग रहे हैं। मतलब आप साधारण पुरुष नहीं हैं। जंगल में ऐसे फिरने वालों के और नंगे पैर फिरे तो पैर कैसे हो जाते हैं, कभी पूछ लो। तो नंगे पैर है, सर्दियों में थोड़े से दिन अगर फिर के देख लो तो पैरों में ब्याई फट जाएगी और ऊंटों के से पोड़ बन जाएंगे, कोमल पद रहेंगे। और आप जंगल में घूम रहे हो, ऐसे जंगल में तो आप पर प्रकृति का प्रभाव नहीं है। प्रकृति का प्रभाव होता तो आपके चरण कोमल नहीं होते। कठिन भूमि कोमल पदगामी। और ऐसे लगता है कि आपका उद्देश्य है कोई। नित्य कहीं एक जगह आए, आश्रम में गए, वहां आए, घूम लिए। क्योंकि चित्रकूट में किसी ने पूछा क्यों आए हो, कैसे आए हो, कहाँ जा रहे हो। यहाँ को आने वाला कोई विशेष उद्देश्य लेके आया है, कोई हेतु तो है। बिना काम के आने वाले नहीं हो आप। इसलिए मेरा पूछना ये है कि आप यहाँ आए क्यों हो।
होता है कि आप प्रकृति के स्वामी हैं, क्योंकि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरेऊ स्वामी। स्वामी सीधा, हेतु क्या है? आप स्वामी हैं, सेवक नहीं है, किसी के कहने से आए हो, स्वयं स्वतंत्र हैं। देखो, एक दूत का, एक हनुमान जी का सामने से देखते ही जैसे जैसे दर्शन हो रहे हैं अंतःकरण में, वैसे वैसे फोटो उतार रहे हैं। राम जी नहीं बोले अभी तक, राम जी नहीं बोले और उनका सारा चित्र हृदय में उतर रहा है। और यहां तक कह दिया, कवन हेतु बन बिचरेऊ स्वामी, स्वामी भी डिक्लेयर कर दिया। अब हमारे हैं या किसके हैं, जगत के हैं, सब हैं, ठीक है, पर यह जरूर है कि आप किसी के दूत नहीं हैं, किसी के सेवक नहीं हैं, किसी की सेवा में नहीं आ रहे हैं, आप स्वयं मालिक ही हैं। ये तो कोई आपका ही अपना है, किसी के और के उद्देश्य से आप नहीं आए हैं, इसलिए आप स्वामी हैं। जितनी जितनी बात पता लग रही है ये हो रही है। सारी बात जब पूछ चुके तब जाकर के राम जी ने जो पूछा उसमें से किसी जो जानते बता दिया। स्वतः हनुमान जी जो बता के चल रहे हैं कि हमारा इतना पता है, तो जितना पता आपको है हमें उससे आगे चलना चाहिए या उसी को रिपीट करना चाहिए? जो आप ही बता चुके हो तो उसको हम क्या बताएं दोबारा? क्षमा करना, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस कथा का आपको पता है मैं उसी कथा का रिपीटेशन अगर ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा उचित रहेगा। उससे अच्छा मैं सोचता हूँ केवल मैं वो बात वो मौलिक वो उद्भावनाएं हैं, जैसे आपने भी कहा समर्थन किया, तो वो कहूँ तो शायद ज़्यादा रुचि आएगी, समझने के लिए भी वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और कथा तो बीच बीच में जो है उतने में कह ही रहा हूँ, जितना संभव हो कह रहा हूँ। इसलिए मैंने ये समाधान में मेरी बात कही थोड़ा सा युक्ति संगत, यदि ठीक जैसी हो तो मैं मेरा उसी तरह से चल रहा हूँ। राम जी की कथा में भी यही है। मैं एक दूसरा कथा प्रारंभ हो रही है जहाँ उसके स्वरूप को बता करके मैं इसकी बात कहूँगा। कथा का उद्गम कल कहा, कथा का क्रम यहाँ धरती पर आने की बात कही। अब इसमें और इसका स्वरूप क्या है? रामचरित्र तो इसमें है, इसका प्रबंध क्या है? प्रबंध बताते समय गोस्वामी जी कहते हैं, उपमा मान सरोवर से है, कहते हैं यही मैं सुभग सप्त सोपाना। इसमें सुभग सप्त सोपान है, 7 कांड है ना, एक एक कांड, ये सप्त सुभग सोपाना। सोपान कहते हैं पैड़ियों को, यहाँ चढ़ने के लिए कुछ पैड़ी बने हुई है। कितनी है वो इसकी संख्या पर है, संख्या भी 7 है इसकी। पैड़ियों को कभी गिनते देखा है अपने वास्तु विशेषज्ञों से? मिस्त्री भी बैठे होंगे कोई यहाँ, वो गिना करते हैं इंद्र यम राज, इंद्र यम राज, इंद्र यम राज, ऐसे गिनते हैं। यम आ जाए तो उस पैड़ी को तोड़ देते हैं या एक और बढ़ा देते हैं। घरों में भी बनाते हैं पैड़ियाँ, सोपान बनाते हैं, तो उसको ऐसे संख्या गिनते हैं, पहली इंद्र, दूसरी यम, तीसरी राज, फिर चौथी इंद्र, ऐसे। तो इंद्र यम राज, इंद्र यम राज, और 7वीं इंद्र, मतलब 7 सोपान हैं, क्योंकि ये सुभग हैं, अच्छे भाग्यशाली के यहाँ होती हैं, अच्छा भाग्य देने वाली होती हैं, इसलिए इसके यही में है सुभग। प्रबंध काव्य की बात है। 7 सोपान, इसमें 7 तो सोपान हैं, 7 हैं। इसमें क्या 7 हैं, 7ओं का क्या रहस्य है? देखिए, हम व्याख्या नहीं कर सकते सबके, लेकिन बता रहे हैं, कहीं उस संकेत को दे रहे हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये
किस बात के इंगित करते हैं सातों के सातों? उन सातों का भेद और लक्षण और प्रभाव न जाने क्या क्या इसके पीछे जो भी व्याख्या है वो कहें तो बोले ये सामान्य बात नहीं है। यही महासुभागा सप्त सोपान ज्ञान नयन निरखत मन माना। ज्ञान नयन निरखत मन माना, ऐसे दिखाई नहीं देती है ये ज्ञान की दृष्टि से देखने पर आपको पता लगेगा कि ये 7 सोपान क्या है। उस धुरी पर जाने के लिए, उस स्थान पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 7 सोपान हैं। अब ज्ञान नयन होगा तो पता लगेगा, तभी मन मानेगा वहां, नहीं तो 7 पैड़ियां चढ़ना बड़ा आसान नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा इसीलिए मैंने भी मंगलाचरण में 7 श्लोक लिख दिए। वर्णानाम अर्थ संघा नाम से भी मंगलाचरण किया था। 7 श्लोकों से वंदना की, जैसे एक सोपान के अभिष्ट अधिष्ठात्री देवताओं की या उन लक्षणों में जो चाहिए, जो प्राप्त होता है, उन सबकी इस प्रत्येक मंगलाचरण में बीज छोड़ दिया। विचार करना, मैं तो केवल संकेत ही दे रहा हूं, बाकी तो सब मेरे से विद्वान हैं, सब देखें नित्य पाठ करते हैं, मैं तो कभी कभी पाठ करता हूं। ये 7 सोपान हैं, 7 मंगलाचरण के श्लोक किए। बीच बीच में कहीं कहीं 2 और 3 श्लोकों से भी वंदना की। निरुद्देश्य श्लोकों की संख्या वैसे ही नहीं है, ये प्रत्येक श्लोक के साथ में कोई उद्देश्य है। अयोध्या कांड में भी की मंगलाचरण में एक बाहर के स्वरूप जो है ना, वो मतलब बता रहा हूं कि ये अयोध्या कांड में जब मंगलाचरण किया तो 3 श्लोक लिखे। बालकांड में 7 सोपानों के 7 श्लोक लिखे। अयोध्या कांड में 3 मंगलाचरण के श्लोक लिखे। यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यशोरसि व्यालराट इत्यादि। ये 3 पहले तो बोले बालकांड, इसमें तो 7 इसी लिखे कि इसमें बहुत कुछ है। बीज है, पल्लव है, दल हैं, विभिन्न स्तरों के हैं, और सच पूछिए तो ये 4 घाटों की कथा और दूरी तक नहीं चले तो वैसे 4 कल्पों की और पूरी मानस तक तो केवल 3 कल्पों की कथा। इसीलिए उन्होंने 7 को, जिसको पहले में विराम दे दिया, तो 7 का संकेत बालकांड में दे करके, और अब भगवान केवल राम जी के चरित्र को कहने का संकल्प था, वो कहने लगे। तो अयोध्या कांड में 3 श्लोकों से वंदना की। क्यों? कि अब हमारे यहाँ 3 ही इष्ट रह जाएंगे। बालकांड में तो भीड़ है, जनकपुर की, अयोध्यापुर की, भक्तों की, कितने कथानक हैं, कितने सारे हैं, सबको 7 सोपानों में बांट दिया। अयोध्या कांड में 3 ही इष्ट रह जाएंगे। कौन है? एक राम जी, एक लक्ष्मण जी और एक सीता जी। 3 रह जाएंगे अयोध्या कांड में। और उसके बाद जब अरण्य कांड में आएंगे तो अरण्य कांड के मंगलाचरण में भी गोस्वामी जी ने वहाँ 1 श्लोक कम कर दिया, 2 ही श्लोकों से मंगलाचरण किया। क्या बात हो गई? कंजूसी क्यों आ गई? बोले सीता जी अंतर्धान हो गई।
वन में सीता जी रुल गई, राम और लक्ष्मण दो ही दिखाई दे रहे हैं। सीता जी अरण्य में घूमोगी ना? राम जी ने कहा कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिर हम खोजत तेहि। दूसरे में दो रह गए, दो की स्तुति करके संतोष किया। बोले तीसरी की स्तुति कब करेंगे? बोले तीसरी की स्तुति तब करेंगे जब हमें सीता जी मिल जाएगी। तो किष्किंधा कांड में भी सीता जी का पता नहीं लगा तो किष्किंधा कांड में भी 2 ही श्लोकों से वंदना कर दी, 2 ही श्लोकों से, 2 ही श्लोक लिखे किष्किंधा कांड में। सुंदर कांड आया तो बोले क्या, देखो किसी गुम हुई चीज का पता लग जाए तो बात सुंदर या असुंदर। इतने दिन 2 कम हुए थे, सुंदर कांड में आए तो हनुमान जी ने सीता का पता लगा लिया। लाए चाहे बाद में, ठिकाना पता लग जाए तो अब देर नहीं आने में। इसलिए सुंदर कांड में तीसरी का पता लगते ही और 3 श्लोकों में वंदना कर दी। 3 श्लोक मंगलाचरण के लिख दिए। इस प्रकार से सारे जो वो हैं कांड हैं, इन सभी कांडों के मंगलाचरण जितने भी हैं उनके बड़े उद्देश्य हैं। लंका कांड में 3 होने थे, तो रामचरितमानस के प्रत्येक स्वरूप में मैं केवल संकेत दे रहा हूं। मैंने कहा था मैं केवल, आप लोग इतने समझदार हैं कि मैं एक संकेत दूंगा तो उसको आप बिल्कुल पकड़ लेंगे कि वास्तव में इसमें गोस्वामी जी की नहीं है ना, शंकर भगवान की कृति है, ईश्वर कृत है ये। यहां तो अगर चौपाई लिखी तो चौपाई लिखा, लिख के आगे चले। पता है चौपाई को छंद को जान, चौपाई लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, चौपाई लिखा, दोहा लिखा, सोरठा लिखा, छंद भी लिखे। छंदों में उनके नाम नहीं दिए, लेकिन कितने प्रकार के छंद हों ये नहीं लिखने का कारण भी बड़ा विशेष है। मंगलाचरण के बाद में, संस्कृत मंगलाचरण के बाद में, और जब मंगलाचरण भाषा में करने लगे तो क्या लिखते हैं? सोरठा। 2 ऐसे नहीं किया, 2 थोड़ी ही है, 7 बताए थे, 7 का मंगलाचरण किया है। बोले वहां तो बंधन किया था, अब उन्हीं का हम जप कर रहे हैं, सोरठा। सो का जहां शब्द संबोधन दिया वहां गोस्वामी जी ने परम तत्व का वर्णन किया। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा। सो माने सो ते ताहि तो ही नहीं भेदा, आत्मा और परमात्मा तो कैसे एक, मतलब यहां कैसे मिल रहे हैं? सो ते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच गावहि वेदा। वेद इसको वारी और बीच की भांति, जल और लहर की भांति बताते हैं। इसलिए हम उसका रट रहे हैं, केवल वही रट रहे हैं। इसलिए जो कैसे सो है ना, सो का संबोधन और सो का सर्वनाम संबोधन
पहले संज्ञा का, जिसका एक बार संज्ञा का वर्णन आ जाए उसी को दोबारा जिस संकेत से कहे उसी को तो सर्वनाम कहते। तो सोरठा है, लेकिन सोरठा क्या? बोले जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदना। जो सुमिरत सिद्धि होए, वो कौन है? बोले वो भी सो ही है, सोरठा। कौन रटा? बोले जो सुमिरत सिद्धि होए। अब राम जी भी हैं, मंगलाचरण में भी इसी प्रकार से राम जी के अपने इष्ट को प्रकट कर दिया था, रकार और मकार से अन्ना। अब जोर सो से यहाँ फिर भगवान राम के अपने इष्ट को एकमात्र इष्ट जहां है वहां कहते हैं वो सो रठा। बोले जो किसको रठा? बोले जो सुमिरत सिद्धि होए, जिसको स्मरण करने से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बोले विघ्न भी नहीं आते हैं। गोस्वामी जी की भाषा में ये सब एक ही तो है। जड़ चेतन जगत जीव जत सकल राममय जाने, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरे जुग पान। राम जी के अतिरिक्त जब कह दिया कि इसमें कुछ है ही नहीं, जिसमें यही महु आदि मध्य अवसाना। तो प्रारंभ आदि हो रहा है और आदि में भी सोर जो हो रहा है। सो जो सोरटा जो सुमिरत सिद्धि होए, वो कौन है? बोले जो कुछ मांगो मिलने वाला है। राम बाम दिश जान की और लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तो। सामने जो राम चतुष्टय का चित्र है, राम बाम दिश जान की और लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय। और किसी का पता नहीं सूर तरु तुलसी तो। मेरे तो इष्ट यही हैं, ये सोरटा जो सुमिरत सिद्धि होए। यद्यपि वो गणनायक समस्त गणों के नायक हैं, ये आदि में हुआ। तो इस स्वरूप में जहां मंगलाचरण हुआ, सोरठा कह के सोरठा से यदि शुरू किया तो अयोध्या कांड में सो जो तो जितने हैं सबसे सिद्धियां मिल रही हैं। लखन भी वहां है, सीता जी भी वहां हैं, सभी वहां हैं। अयोध्या कांड में जब मंगलाचरण प्रारंभ करने लगे, यही भाषा में करने लगे, तो भले ही आपके पास हनुमान चालीसे में भी वही है। बोले शेरे गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधारे, वरनु रघुवर विमल यस, जो दायक फल चारे। अब श्री गुरु चरण, फिर गुरु जी के चरण आ गए। यहाँ गुरु जी के चरण आ गए तो फिर दो ही हैं, ये बहुपद बाहु नहीं है, दो ही पैर वाले गुरु जी हैं। तो इसलिए श्री गुरु चरण दूसरा ही कांड है, गुरु जी का स्मरण है, जिनके दो ही चरण हैं और यहाँ दोनों ही एक साथ हैं। भक्त और भगवान के अयोध्या कांड में जो उद्भावना, जो फिलॉसफी, जो दर्शन अयोध्या कांड में है और कहीं नहीं। इसीलिए भरतलाल जी और राम जी इन दोनों को
के चरित्रों को अनिवर्चनीय है कहा नहीं जा सकता। हमारी तो औकात भी क्या है, लेकिन हाँ वही रामचरित्र वाली बात है, न हो तो भी कहने से वाणी तो पवित्र होती है, तो थोड़ा बहुत कुछ यदि उसका चर्चा कर दे तो अपराध नहीं है, करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रसंगवश कोई हुआ तो चेष्टा करेंगे। मैं स्वरूप बता रहा हूं, ये अयोध्या कांड में हुआ। देखिए चलते चलते सुंदर कांड में क्या हुआ। सुंदर कांड में प्रारंभ करने लगे ने सोरठा न दोहा, सीधा शुरू किया चौपाई। क्या बोले, हनुमान जी के पास आए तो चारों मिल गए। राम बाम दिश जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तोर। तीन तो थे ही थे, चौथे हनुमान जी भी यहीं आ गए। सुंदर कांड हो गया और चौपाई से शुरू हुआ, दो से नहीं हुआ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंता। नाम दे दिया पहली चौपाई में, बोले ध्यान रखना कोई चौथा कौन आ गया तीन में से, बोले सुनि हनुमंता। ये बाहरी स्वरूप बता रहे हैं हम, मानस का प्रबंध यह है। इतना ही नहीं, इन सप्त सोपानों को ज्ञान नयन से देखने की बात थी। ये जिनके ज्ञान नेत्र हैं वो इनको देखें। इसमें वहां तक पहुंचने के लिए जो पुरुषार्थ है वो 4 भागों में बंटा हुआ है। 4 भागों में पुरुषार्थ चतुष्टयी नाम है। 4 भागों में बंटा हुआ है, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन जीव इन चारों में से ही जब प्रवेश करके निकलता है, इन चारों में से निकले तो भी वो प्रत्येक खंड पर प्रत्येक दिन में निरंतर 3 स्थितियों से गुजरता है। वो तीनों की तीनों ही मनुष्य की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। 3 ही अवस्थाएं। चौथी अवस्था तो भले उधर मोक्ष कहो या तुरीय कहो या जे कहे, चौथी अवस्था जो है वो अनवस्थित ही है। इसीलिए उसका नाम भगवान राम परम, बोले ये सब पर्याय हो गए मानस में। ब्रह्म कहो या राम कहो, निर्गुण कहो सुगुण कहो, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, जो भी है। तुरीय कहो तो चारों में से 3 नीचे, तुरीय चौथा तुरीय है। धर्मार्थ काम कहा, मोक्ष कहा तो तुरीय रहा। अवस्थाएं, चौथी अवस्था ज्ञान की तैल धारावत स्थिति जब होती है तभी तुरीय अवस्था होती है। वैसी स्थिति रहती जीव की अहंकार वशात सीमित है, इसलिए अन्यथा नहीं तो जो सबके रह ज्ञान एक रस, जीव और ईश्वर का भेद, जो सबके रहे ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। अगर ज्ञान तैल धारावत रहता है तो फिर ईश्वर और जीव में भेद क्या है? पहला लक्षण कर दिया।
बोले तैल धारावत सदा सर्वदा, यदि निरंतर ज्ञान की स्थिति में कोई रहता है तो वो जीव नहीं ईश्वर ही है। ईश्वरीय कला में भी, ईश्वरीय कला में भी ज्ञान की स्थिति सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती। केवल ब्रह्म ही है, राम ही है जो निरपेक्ष ज्ञान है जिनके पास। थोड़ा शब्द कठिन पड़ेगा आपको, निरपेक्ष और सापेक्ष का अर्थ आप शायद नहीं समझ पाए होंगे, कुछ मैं सबकी नहीं कह रहा हूं। किसी पदार्थ के ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए जब व्यक्ति को किसी क्रिया की अपेक्षा होती है तो वो सापेक्ष ज्ञान है। और जिसको किसी भी ज्ञान की किसी भूमिका स्थिति में भी किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं होती तो वो निरपेक्ष ज्ञान है। एक उदाहरण मैं छोटा छोटा बीच बीच में दे देता हूं, जिससे कथानक में थोड़ा सा आपको कथा का रस भी आ जाएगा, लेकिन इसी को केवल इसी संदर्भित। सती राम जी की परीक्षा करने चले। भगवान शंकर की बात पची नहीं, जस्ती तो थी। भगवान शंकर ने कह दिया, भाई जो तुम्हारे मन अधिक संदेह, थोड़ा अधिक तो है, थोड़ा होता तो मोरे हु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। जो तुम्हारे मन अधिक संदेह तो किन जाय परीक्षा लेहु। तो जाओ, क्यों परीक्षा नहीं ले लेती? परीक्षा तो लेने में कठिनाई वहां है जहां ये भय लगे कि परीक्षा में कहीं कोई फेल न हो जाए। इसको वो जो इतना आश्वस्त कहता कि यहां परीक्षा कौन क्या लेगा, है? ज्योतिष के शिविर में एक बार छात्रों ने पांडे जी से पूछ लिया, बोले गुरु जी विद्यासागर जी ने तो कह दिया कि यहाँ कोई प्रश्न तो करनी है, टांग खिंचाई नहीं करनी है। ऐसे हैं क्योंकि ये कभी कॉलेज में पढ़े नहीं, कॉलेज में पढ़ाया नहीं, और यहाँ ऐसी बात, आप कुछ स्टूडेंट हो, आप कोई बात पूछोगे उठ टांग है तो फिर अच्छी नहीं लगेगी, वो टांग खिंचाई हो जाएगी। वहाँ प्रोफेसर भी थे, लेक्चरर भी थे, स्टूडेंट भी थे। उनका भाई टांग खिंचाई किसको कहते हो? जिसको जब कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तो टांग खिंचाई, और क्या उत्तर है? चाहे मास्टर जी हो, अध्यापक हो, प्रोफेसर हो, वक्ता हो, कथा कहने वाला कोई हो, अगर कोई किसी को बात ऐसी पूछो तो उसको नहीं आते तो वो क्या करेगा? उसके मन में सहज व्यक्ति नहीं हो तो फिर विक्षेप होगा। मास्टर जी कहते हैं पहले क्यों नहीं पूछा, पहले कहाँ गया था, अच्छा कल आना, फिर पूछना, घर आना। अरे भाई बात से 1 मिनट का हो जाएगी, शब्दार्थ भी उत्तर नहीं देंगे। हाँ, और ऐसे करोगे तो टांग खिंचाई हो जाएगी। स्टूडेंट ने कहा गुरु जी फिर तो हम तो चुप ही रहना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों? कि फिर कोई भी बोलेंगे, पता नहीं क्या इनको आता है, क्या नहीं आता, क्या उत्तर मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो टांग खिंचाई कहलाएगी। इससे अच्छा है कि हम चुप चपाटे सुनते रहें, प्रश्न कोई करे ही नहीं। मुझे क्वेश्चन वगैरह बता रही थी, बोले पांडे जी आयोजक थे ना राजस्थान संस्कृत अकादमी के, आप वरिष्ठ वो हैं तो सदस्य हैं। इन्होंने कहा अरे भाइयों आप क्यों ऐसे डरते हो, प्रिंसिपल साहब ने कह दिया तो कह दिया, मैं करूंगा टांग खिंचाई, पहला आदमी मैं हूं, मैं करूंगा। तुम्हारे से कितनी जोर लगे तुम टांग खिंचाई कर लेना, ये अंगद की टांग है, तुम्हारे मेरे से तो हिलने वाली नहीं है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। क्यों जी?
मैंने तो सुना था ऐसा, इसलिए तो परीक्षा लेने में घबराहट नहीं थी। तो तुम क्या टांग के जाओगे, क्या परीक्षा लोगे? सती को बोले शंकर भगवान, बोले अगर तुम्हारे संदेह हमारे करने से जाता ही नहीं है तो क्यों जाए परीक्षा लो, तुम जाके परीक्षा ले लो, तुम्हें अपने पर बल है तो किन जाय परीक्षा ले हो। सती चली गई और जो हुआ आपको पता है, परीक्षा ले ली। तो फिर वापिस आई, वापिस आते ही उन्होंने भगवान शंकर ने पूछ लिया सहज भाव से ही, कीन लीन, भाई तुम वापस संतुष्ट हो के आ गए ना, परीक्षा लेके जो वापस आ जाए प्रैक्टिकल, तो पूछेंगे बोले भाई क्यों भाई, कैसे रहा, परीक्षा कैसे ली, ठीक हो गया? लीन परीक्षा कवन विधि, कहा। लेकिन शंकर भगवान के मन में आया कि इतनी जल्दी ये परीक्षा ले भी आई और आके ये नहीं बोल रही, हमको पूछना पड़ रहा है। लीन परीक्षा, पेपर दे क्या हो तो पूछते कैसे तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, नहीं तो आके अपने आप ही कहते हो वाह तो बड़ा अच्छा हुआ, पेपर कैसा हुआ। दीन परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। सावधान किया कि आज गड़बड़े, क्योंकि माया के अधीन हो रही हैं। भगवान राम की माया बहुत प्रबल है। सती बोली ये ऐसे कैसे पूछ रहे हैं, सच कहना। पर चलो ये तो सामान्य बात है, वैसे ही कह देता आदमी, तो हम सच क्या क्या बताएं, हम जो जो देखा सारा वैसे बताएंगे। बोले कछुन परीक्षा लीन गोसाई, बोलो चल के गई है यहां से पूछ करके, क्यों गई है? कछुन परीक्षा लीन गोसाई, तो फिर कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, जैसे तुमने प्रणाम किया ऐसे ही मैंने प्रणाम कर लिया। तो प्रणाम यहां से हमने किया, वहां नहीं हो रहा था, कहां जाके प्रणाम किया? देखो जब बयानों में डाउट होता है ना, जब अपने किए हुए उत्तर में उत्तर देते हैं तो सच और झूठ का आधा पता तो वो लड़खड़ाते ही लग जाता। शाणे आदमी है ना पंचायती वाले, वो बोलते हैं तो समझ लेते हैं कि हाँ उत्तर दे रहा वो सहज सरल है या कहीं फिट नहीं हो रहा। फिर क्रॉस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और या चुप हो जाते हैं कि समझ में आ गई, बिना क्रॉस क्वेश्चन के समझ में आ जाए तो समझ में आता। प्रधान जी बैठे हमारे सामने, ऐसे पंचायतें करते हैं, पता नहीं लगता आपको, जबकि उत्तर देता है तो समझ में आ जाती है। अब समझ में आ गई, शंकर भगवान को ये तो आ गई, ये पता नहीं लगा कि क्या ली, ये तो पता लग गया कि परीक्षा में गड़बड़ तो है। कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। फिर अब डाउट हुआ तो क्या होगा, उनके पास तो साधन है, ईश्वर है वो। मैंने कहा था इस कोटि के व्यक्तित्व जो भी, वो भी जब स्वाभिमान लिंगाभिमान उसमें होते हैं तो वो सापेक्ष ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए तब शंकर देखेऊ करि ध्याना, शंकर भगवान ने तब ध्यान लगाया। क्या बात है, सती ऐसे कह रही है, गई यहां से, सारे दोनों बातें आपस में कंट्राडिक्टरी हो रही है, मिल नहीं रही है, कोई मामला गड़बड़ है क्या है, देख तो ले में, तो कैसे देखेंगे? तब शंकर देख्यू करि ध्याना, ये ध्यान क्या है? ये अपेक्षा है, सापेक्ष ज्ञान हुआ। ध्यान करने पर जिस चीज का पता लगा तो सापेक्ष ज्ञान हुआ। तब शंकर देख्यू करि ध्याना, सती जो कीना मरम सब जाना।
सती जो कीन, सीता का वेश धारण किया है, सती जो कीन, सती जो है वो नहीं, सती ने जो कर दिया, सती जो कीन मरम सब जाना। और ये भी मेरे से झूठ बोल गए तो अब अपने झूठ तो नहीं बोल सकते, कम से कम सच तो न बोले। कई बार यदि झूठ बोलना मना हो और सच बात कहना नहीं चाहता हो तो वो मौन ही धारण करता है। शंकर भगवान ने मौन धारण कर लिया, मन ही मन में प्रतिज्ञा करके चल पड़े। मैं एक बात कह रहा था यहाँ ज्ञान की, ज्ञान की तैल धारावत सापेक्ष, भूत भविष्य वर्तमान सभी ऋषियों को भी ज्ञात होता है, त्रिकालज्ञ होते हैं। सापेक्ष ज्ञान जब होता है तो ईश्वर कोटि के व्यक्तित्व में भी भगवान पर ब्रह्म की माया जो है उसके लिए अपेक्षा रहती है उस ज्ञान की। विद्याम अविद्याम चयो वेत्ति तस्य सो वाच्यो भगवान इति श्रुति है। लेकिन सती जब भगवान राम के सामने गई तो वहां क्या हुआ, सीता का रूप धारण करके और उनके आगे आगे ऐसे क्रॉस किया। राम जी की तरफ तो नहीं देखा, लेकिन राम जी की दृष्टि में चली भी, राम जी मुझे देख ले में, जैसे भी सीता यहां घूम रही है, यहां है। पीछे पीछे लखनलाल जी हैं, हाँ सीते पुकारते जा रहे हैं राम जी। लेकिन जो ही उमा सामने से, उमा क्या, क्षमा करना, सती जो ही सामने से आई तो राम जी ने कोई ध्यान नहीं लगाया, कुछ नहीं, और एकदम ही प्रणाम कर लिया। प्रणाम करके बोले, माता तुम यहां अकेली कैसे घूम रही हो? विपिन अकेली फिरहू के हेतु, जंगल में अकेली, तुम तो शंकर के साथ है ही ना। मतलब जैसे एक प्रश्न में सब कुछ बता दिया कि तुम शंकर अर्धांगिनी हो, तुम सती हो, तुम शंकर के साथ आई थी, और अब तुम शंकर को छोड़ करके यहां जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? अब क्या तुम्हारी परीक्षा लेने का उद्देश्य था? तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। सौभाग्यो वरधन्विनो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो। राम और लक्ष्मण दोनों हैं। अगर उसकी जगह कोई आज का सेवक होता तो कहते भगवान किसको पुत्र, ये रही सीता जी, ये सीता, भाभी रही मां मारे। लक्ष्मण जी पीछे हैं, राम जी आगे हैं, और वहां से उधर से निकल कर आ रही है। तो लक्ष्मण जी तुरंत नहीं बोल जाते। आज का आदमी तुरंत बोलता कि नहीं बोलता? अगर सड़क का अगले को पता है तो कहता नहीं, ये सड़क कर, इधर मुड़ जाओ, चाहे गाड़ी मोड़ दो, गलती मोड़ दो कर। ये लक्ष्मण जी स्वयं विज्ञान धाम है। लक्ष्मण जी कहते क्यों भाई, ये जो नाटक कर रहे हैं, इस नाटक में सीता जी यहां हैं क्या, और ढूंढते रहे हैं क्या, या ढूंढने का नाटक कर रहे हैं? सचमुच ढूंढ रहे हैं, ढूंढने का नाटक कर रहे हैं? और नाटक कर रहे हैं तो ये सीता जी हैं क्या? सीता जी नहीं है तो मैं सीता जी को, राम जी को बताऊंगा कि वो मेरे से ज्यादा राम जी नहीं पहचानते। मेरे से आगे राम जी हैं कि पीछे हैं? मैं पीछे हूं कि आगे हूं? तो लक्ष्मण जी बोले क्या? लक्ष्मण जी नहीं बोले। लक्ष्मण जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। क्यों? तो प्रतिक्रिया करने वाले तो हम, तो उसका अनुगमन करने वाले हैं, प्रतिक्रिया करने वाले आगे हैं, वो करें, हमारी क्या ड्यूटी है? प्रतिक्रिया के लिए हम थोड़े ही हैं। हमें तो पूछेंगे तो हम बता देंगे। पर कहने का अभिप्राय, यहां राम जी को
पूरे सती और शिव के संवाद सहित सीता का रूप धारण करके आगे निकली। इस उद्देश्य का भी पता है, ये सारा पता राम जी के लिए कहीं गोस्वामी जी ने लिखा, तब रघुपति देखे करी ध्याना। निरपेक्ष ज्ञान है, तैल धारावत ज्ञान है। तो निरपेक्ष ज्ञान और सापेक्ष ज्ञान में ये इस दोनों शब्दों को आपको स्पष्ट करने के लिए जो नहीं जानते थे उनको ये बात बताई कि ये और ऐसा निरपेक्ष ज्ञान जब तैल धारावत रहता है, यदि रहता है, तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवई भेद कहु कस। एक लक्षण। बात ये कि जब पूर्व ज्ञान है, जैसे जिस कथा का जिस संदर्भ में, तो जो संवाद हुए हैं, ये चारों संवाद चारों घाट है, मैंने कहा था चारों घाट हैं, और चारों घाटों में ही इनके नाम हैं। चौथे घाट का नाम तुरीय, शंकर और पार्वती के संवाद का जो ज्ञान घाट कहलाता है। कागभूषण जी और गरुड़ जी का जो घाट है, संवाद है, ये भक्ति घाट है, क्योंकि इसमें भक्ति का ही निरूपण हुआ है। और याज्ञवल्क्य जो भारद्वाज जी का जो संवाद है, ये कर्म घाट है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने कर्म क्षेत्र को ही यहाँ लक्ष्य करके उपदेश किया है। और चौथा घाट जो पशु घाट है, ये जो सपाट है, उसमें सोपान नहीं है, 3 घाटों पर पैड़ियां हैं। चौथा घाट आपने पुराने जोड़ों में देखा है, जिनके पास गांव के अनुभव हैं, वहाँ जहाँ पशु पीते हैं उस घाट में पैड़ियां नहीं होती, वो सपाट होता है। क्यों? पैर को चढ़ने में, उतरने में, बच्चे में, पैरों में। एक तरफ जोड़े का जो पशुओं के लिए होते हैं, उसमें वो सपाट घाट होते हैं, उनमें सोपान नहीं होते। हाँ, गड्ढा भरने के लिए महिलाओं होते हैं, उनमें घाट न हो तो उनके कपड़े खराब हो जाएं। पशुओं को पैड़ियों में चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, उसमें कौन सी पैड़ी, कौन सा कदम, छोटा मोटा क्या, इसलिए हम तो अपने किसको सुनाएं। इसलिए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हमारे तो हम ही वक्ता हैं। हे तुलसी, तुम ही वक्ता हो और तुम ही श्रोता हो। इसका मतलब बीच में कोई नहीं, बीच में कोई अंतराल नहीं। ये सपाट घाट है, पशु घाट है, दैन्य घाट है।